डाका माका डाका माका तेरी माका डाका माका, क्या तेरी माका डाका माका कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सभी को जय मसीह की। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम अन्य भाषाओं के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, तो ये वीडियो उसी विषय पर है। जैसा कि वचन में लिखा है, अंत के दिनों में झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ताकि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएं। और ये लोग कहीं बाहर से नहीं आएंगे। शैतान उन मसीह लोगों को ही इस्तेमाल करेगा जो यीशु पर विश्वास करते हैं। जैसा कि भजन संहिता 41:9 में लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये वचन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसका एक मित्र यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक था, और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। ठीक उसी प्रकार झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक भी होंगे, जो मसीह लोगों में से ही होंगे। इसलिए इस मैसेज को ध्यान से सुनना। अन्य भाषा का विरोध शैतान की ओर से है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, एक व्यक्ति अपोस्टल अंकित साजवान का मजाक बना रहा है जब वो अन्य भाषा बोल रहे हैं। और वो व्यक्ति कहता है कि अन्य भाषा का मतलब ये नहीं होता जो आप बोल रहे हो। अन्य भाषा का मतलब होता है चाइनीज, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, जो इस संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सिर्फ वही अन्य भाषाएं होती हैं। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने प्रचारक होंगे जो अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में भी बहुत से लोगों ने अन्य भाषाओं का मजाक उड़ाते हुए यही कहा कि ये कौन सी भाषा हमें बताओ जरा। और मैं आपको बता दूं, ये अन्य भाषा जो हम बोलते हैं, इस स्वर्गीय भाषा का वही लोग मजाक बनाते हैं जो या तो गलत शिक्षाओं का शिकार हुए हैं, या फिर जीवित कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं, और या फिर वो लोग जिनके चर्च में या घर में अन्य भाषाएं नहीं बोली जाती, या फिर वो लोग जिनको पवित्र आत्मा का ये वरदान नहीं मिला है। मगर आज मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आज के इस वचन को परमेश्वर आपकी आत्मा में उतारे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके विवेक को शुद्ध करे। और जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, आज इस वचन के सुनने के बाद वह भी पवित्र आत्मा से भर जाए। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का वरदान है। मगर इस बात को समझने से पहले इस बात को समझिए कि पवित्र आत्मा का वरदान क्यों मिलता है। यूहन्ना 14:26 में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा सिखाने वाला आत्मा है, जो हमें वो सब बातें सिखाएगा जो हमें नहीं आती या जिसमें हम कमजोर हैं। और प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि तुम सामर्थ पाओगे, और ये कोई साधारण सामर्थ नहीं है। यह पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने से पहले चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, और पतरस ने तो यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया। मगर यही पतरस जब इस पर सामर्थ आया, खड़े होकर निडर प्रचार किया, और उसी दिन 3000 के लगभग मनुष्यों ने उद्धार पाया, पतरस के पहले ही प्रचार से। ये परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आपको वो करने की शक्ति सामर्थ देता है जो आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें पवित्र आत्मा के फल और वरदान भी शामिल हैं। और जैसा कि परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, प्रेरितों के काम 2:16-17 में, और योएल की पुस्तक 2:28-32 तक, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और परमेश्वर की यह भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 से लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मत्ती 3:11 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, यीशु मसीह आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। आग जो है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। निर्गमन 3:2 में लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लपटों में उसको दर्शन दिया था। और जब यहूदी लोग मिस्र की बंधुआई से बाहर निकले, तब परमेश्वर उन्हें मार्ग दिखाने के लिए आग के एक खंबे के रूप में उनके आगे चला। तो आग जो है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। बहुत से लोग कहते हैं
कि वहां पर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, ना कि आग वहां पर उतरी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो? क्या वहां उनको सचमुच की आग आकर भस्म कर देती? क्या तब आप कहते वहां पर परमेश्वर की आग उतरी थी? मूसा भी देखता था कि झाड़ी में आग तो लगी है, मगर झाड़ियां भस्म नहीं होती। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 2:4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपादूकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पनफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वह सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। नए नियम काल के दौरान यहूदी लोग विभिन्न देशों में चले गए थे और वहां रहने लगे थे। इनमें से कई यहूदी लोग प्रतिवर्ष प्रमुख यहूदी धार्मिक पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आते थे। इनमें सप्ताहों का पर्व अर्थात पिंतीकुस्त का दिन प्रमुख था। इसलिए जब यीशु के चेले खड़े होकर विभिन्न भाषाएं बोलने लगे, तब दूसरे देशों से आए अनेक यहूदी तीर्थयात्रियों ने उस हलचल व कोलाहल को सुना तथा चारों ओर इकट्ठा होकर देखने लगे कि वहाँ क्या हो रहा है। वे इस बात से चकित थे कि गलील प्रांत के वे अशिक्षित लोग उनकी भाषा बोल रहे थे। शायद एक शिष्य एक भाषा तथा दूसरा शिष्य दूसरी भाषा बोल रहा था, और हो सकता है शायद वह बारी बारी बोल रहे हों, और यह भी हो सकता है कि वह एक साथ भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे हों। परंतु उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने बोला, ये जो बोल रहे हैं क्या गलीली लोग नहीं हैं? इन चेलों ने ना तो कभी भी विदेशी भाषा बोली थी और ना ही सुनी थी। इसके बावजूद भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वे उन भाषाओं को बिल्कुल सही और बिना किसी गलती के बोल रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि चेलों ने अन्य देशों की विदेशी भाषा बोली, वो भी बिना किसी गलती के। अब यह सुनकर आप सोचेंगे फिर तो सारा कंफ्यूजन ही समाप्त हो जाता है। अन्य अन्य भाषा का मतलब किसी न किसी देश में बोले जाने वाली भाषा होती है। इसका मतलब फिर तो प्रचारक भी सही हैं जो आज के समय में अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं। नहीं, ये आधा सत्य है, और आधे सत्य को आज शैतान ने छिपाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि वहीं तो उसकी हार है। मगर इस बात को समझने से पहले इस बात को समझिए कि वहाँ की जो लोकल भाषा थी वो अरामी और यूनानी थी, जिसको चेले खुद बोलते थे। और जो वहाँ तीर्थयात्री आए थे, यानी कि अलग अलग जगहों से जो लोग आए थे, वह भी यूनानी और अरामी भाषा को जानते थे, जो कि वहाँ की और चेलों की लोकल भाषा थी। फिर चेलों ने वहाँ की लोकल भाषा में प्रचार पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों उन्होंने दूसरे देशों की अन्य अन्य विदेशी भाषाएं बोली? यहाँ पर एक प्रकाशन है। यूहन्ना 4:48 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। पेंतीकोस्ट के दिन जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब वह विदेशी भाषाएं बोलने लगे। यह एक चिन्ह था जो ये बताता था कि चेले परमेश्वर की ओर से हैं, और वो जो बोलते हैं वे परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, ताकि जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं वह भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाएं और यह जान ले कि परमेश्वर ने ही अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। अन्य देशों से आए लोगों ने जब चेलों के मुंह से विदेशी भाषाओं में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी, तब वे इस बात को समझ पाए कि चेले जो कुछ बोलते हैं वह परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2:14 में, पतरस 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से आत्मा से भरकर वहां की कॉमन भाषा में ही, जो कि यूनानी और अरामी भाषा थी, प्रचार किया। और उसी दिन पतरस के पहले प्रचार से लगभग 3000 लोगों ने उद्धार पाया और उनके साथ मिल गए। मगर इन सब बातों के बावजूद भी
आपका वो डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा जो शैतान और उसके दूतों ने क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए अब उस बात को समझते हैं। पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वह हम पहला कुरिन्थियों 12 की 8 से 10 में पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा का जो पहला वरदान लिखा है वह है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान और भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। अन्य भाषाएं बोलने का मतलब वो भाषा जो हमारी नहीं है और जिसे हम नहीं समझते। विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने की योग्यता का वरदान है, अर्थात दूसरी भाषाओं में बातें करने की योग्यता का वरदान। इस अन्य भाषा के वरदान के 2 रूप हैं। इस भाषा का पहला रूप हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 से 12 आयत में, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों ने पेंतीकुस्त के दिन विभिन्न देशों की भाषाएं बोली। और इसका दूसरा रूप है किसी ऐसी अपरिचित भाषा में बात करने की योग्यता जो किसी देश में नहीं बोली जाती है। ऐसी भाषा आत्मिक होती है, वह स्वाभाविक तौर पर समझी नहीं जा सकती है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 6 आयत में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। नए नियम में अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा से भरपूर होने या बपतिस्मा पाने का एक सामान्य प्रकाशन था। तथापि नए नियम में ये कहीं नहीं कहा गया है कि पवित्र आत्मा से भरपूर सभी लोगों को अन्य भाषाएं बोलने में सक्षम होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और यह अन्य अन्य भाषाओं के वरदान का दूसरा रूप है जिसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह आत्मिक भाषा है जिसे सिर्फ परमेश्वर समझ सकता है और यह परमेश्वर से संपर्क करने का माध्यम है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 8 आयत में, यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में आदम हवा से मिलने आया करता था, मगर शैतान ने आदम हवा को बहकाकर उनसे पाप कराया और उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। मगर यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर देकर और अपना लहू बहाकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हमें यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पिता से मिला दिया। और जब हम आत्मा में होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं या फिर अन्य भाषाएं बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और मैं आपसे सच कहता हूँ, शैतान उस समय भी आदम के पास इसलिए आया ताकि उसका कम्युनिकेशन परमेश्वर से टूट जाए, और वह आज भी यही कोशिश करता है कि हम परमेश्वर से आत्मा में होकर प्रार्थना ना करें, क्योंकि जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते अन्य भाषाएं बोलते हैं तो उसे शैतान नहीं समझ सकता और वहीं उसकी हार है। इसलिए जितना हो सके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, मगर इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर भी अन्य जाति या नए विश्वासी हों और उनको अन्य भाषाओं की नॉलेज ना हो, वहाँ पर आत्मिक जगत की अन्य भाषा ना बोले, नहीं तो आप उनकी नज़रों में परदेसी ठहरेंगे और हो सकता है कि वो आपका ठट्टा भी करें। जैसा कि लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 13 आयत में, परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर चेले भी पेंतीकुस्त के दिन आत्मिक व अपरिचित भाषाएं बोलते जिन्हें केवल परमेश्वर ही समझता है, जो कि अन्य भाषाओं का दूसरा रूप है, तो वह सब विदेशी लोग भी जो जगह जगह से वहां पर आए थे उनका ठट्टा करते। इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको संसार की अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है तो जरूरत के अनुसार और आत्मा की अगुवाई से उसका इस्तेमाल करें। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अन्य अन्य भाषाओं के 2 रूप हैं। पहला, अन्य अन्य भाषाओं की योग्यता का वरदान यह है जिसमें व्यक्ति वह भाषा बोलता है जो इस संसार में कहीं ना कहीं बोली जाती है, और दूसरा वह अन्य भाषा होती है जो अपरिचित होती है, जिसे कोई नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के, जो किसी देश में नहीं बोली जाती है। ऐसी भाषा आत्मिक भाषा होती है। पहला कुरिन्थियों 14 की 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है,
तो क्या आप अपनी आत्मिक उन्नति नहीं चाहते? तो फिर बोलो अन्य भाषा। अगर आपको कोई अन्य भाषा बोलने से रोकता है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यह मैसेज बहुत लंबा हो चुका है और मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ किसी कलीसिया में सेवकाई करते थे और वे प्रतिदिन नॉर्मल अपने चर्च में जाकर प्रार्थनाएं करते थे। जस्ट उनके पीछे ही एक घर था जहाँ पर एक व्यक्ति तंत्र मंत्र किया करता था। काफी समय से ऐसे ही चलता रहा। पीछे वाला व्यक्ति अपना तंत्र मंत्र करता रहा और यह फ्रंट में अपने चर्च में अपनी भाषा में प्रार्थना करते रहे। मगर एक दिन ये पति पत्नी जो सेवकाई करते थे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य भाषा जिसे कोई नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के। उनके पीछे ही जो तांत्रिक और जादू टोने करने वाला रहता था उनके पास आकर कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपनी सामान्य प्रार्थना करो जैसे तुम रोज करते हो। आज पता नहीं तुम कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हो जो मेरा आज शैतानों के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा। जब आप आत्मिक रीति से आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तब असल में आप शैतान की शक्तियों को चीर फाड़ रहे होते हो जिसे आप खुद भी नहीं जानते। ये उदाहरण है उस अन्य भाषा का जिसे कोई नहीं समझता। दूसरा सुनिए, एक बार एक प्रभु का दास कहीं जा रहा था। वह बस स्टैंड पे खड़ा था। उसके बगल में एक महिला थी। तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उस पास्टर को छुआ और उसने ऐसी भाषा बोली जो उस बगल में खड़ी महिला की भाषा थी। मगर उस पास्टर को वो भाषा नहीं आती थी। मगर उस पास्टर ने अन्य भाषा में जो उस औरत को बोला वो ये था कि तू अपनी जिंदगी से परेशान है और खुदकुशी करने को जाती है, मगर परमेश्वर तुझे प्यार करता है। अपने जीवन को नाश मत कर और परमेश्वर की ओर फिर जा। परमेश्वर तेरी मुश्किलों को हल करेगा। और इसके द्वारा उस औरत का उद्धार हुआ और उसने जीवन पाया। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाही है, मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अन्य भाषाओं का मजाक मत बनाएं, वरन इसको समझने की कोशिश करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा के दान और वरदान से भरे। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों न देगा। मैंने आज जो आपको वचन बताए हैं इन पर विश्वास करें और दिल से पश्चाताप करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा के इन वरदानों को मांगे। मगर एक बात याद रखिए, कोई भी घमंडी व्यक्ति पवित्र आत्मा के दान वरदान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद घमंडियों का सामना करता है और उनके सर को नीचा करता है। और मेरी परमेश्वर से यह प्रार्थना रही है कि इस मैसेज को सुनते हुए बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा के दान और वरदान उन पर उंडेले जाएं। इस मैसेज को सुनने के बाद हो सके तो थोड़ी देर प्रार्थना में बैठें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपके जीवन में कार्य करे और ये वचन आपके जीवन में कार्य करे और आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। आमीन।